एक बार की बात है, राज दरबार में एक आदमी नौकरी के लिए पहुंचा। तो राजा ने उसको कहा, भाई तुम्हारे को नौकरी तो मैं दे दूं, लेकिन तुम्हारी काबिलियत क्या है, काबिलियत बताओ। तो उस आदमी ने कहा, मैं किसी का चेहरा देखकर, उसकी शक्ल देखकर उसको सब कुछ बता देता हूँ। तो बोलो ठीक है भाई, शक्ल देखकर सब कुछ बता देते हो, तो तुम्हारी रानी के महल में ड्यूटी है और वहाँ जाके तुम नौकरी करो। कुछ दिन बीत जाने के बाद में राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और बोला कि बताओ, तुम्हारे रानी साहब के महल में नौकरी करते हुए काफ़ी दिन हो गए, बताओ रानी साहब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो कहने को तो रानी साहिबा है, लेकिन उसका कामकाज रानी साहब का जैसा नहीं है। वो अपने नौकरों से अपने राज दरबार जैसा व्यवहार नहीं करती। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले मैं ठीक कर रहा हूँ, वो रानी साहबा ज़रूर है लेकिन है नहीं। वो रानी के महल में गया और वहाँ से उस रानी को लेके और सीधा अपने ससुराल गया। ससुराल में अपनी सासू से पूछा कि बताओ भाई, ये लड़की कौन है। तो उसकी सासू ने कहा कि देखो जी, हमारे परिवार का और आपके राजघराने का बहुत दिनों से संपर्क में है, हमारी आपसी में आवाजाई है। तो तुम्हारे पिताजी ने बचपन में ही मेरी लड़की को मांग लिया था कि ये मेरे लड़के के लिए है, इस लड़की की शादी मेरे लड़के से करना। 5-6 महीने बाद में वो जो मेरी लड़की थी वो गुजर गई। तो हमने अपना वचन निभाने के लिए और आपसे संपर्क में रहने के लिए एक लड़की को हमने गोद ले लिया और उसी लड़की को आपके साथ उसकी शादी कर दी, लेकिन असलियत में वो लड़की हमारी नहीं। अब उसको पता चल गया कि भाई ये तो ठीक बोल रहा है। तो अब उसको ढेर सारा इनाम उनाम दिया, भेड़ दी, बकरियां दी और कुछ ज़मीन दी कि जाओ भाई, हमारे को ज़रूरत पड़ेगी तो तुम आ जाना। अब वो अपने घर चला गया। कुछ दिनों बाद राजा ने उसको याद किया, तो वो आया, आके उसको बोला, भाई उस दिन तुम्हारे को हमने बहुत सारा धन दौलत दी, तो मेरे बारे में यानी राजा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बताओ कि तुम शक्ल देख के बता सकते हो उस आदमी के बारे में। तो उसने कहा कि महाराज, मेरी जान की सलामती का वचन दो कि आप मेरे को जान से नहीं मारोगे। बोलो ठीक है, तुम्हारे को वचन देता हूँ कि तुम्हारे को जान से नहीं मारूंगा, अब बताओ। तो उसने कहा कि भाई तुम ना तो राजा की औलाद हो, ना राजा की संतान हो। तो जितना सुन के राजा तो गुस्से में तलमिला गया, ये क्या कर रहा है। लेकिन उसको वचन याद आ गया कि भाई इसने तो तेरे से वचन मांग रखा है। वो अपनी माँ के पास गया और माँ से कहने लगा कि तुम सच सच बताओ मैं कौन हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि देखो, हमारे कोई संतान नहीं थी और गांव में एक चरवाहा था जो भेड़ बकरियां चराता था, उससे हमने एक लड़का गोद ले लिया और वही लड़का तुम हो। तुम हमारी संतान नहीं, तुम उस चरवाहे की संतान हो। अब राजा ने उस आदमी से कहा कि तुमने कैसे पता किया कि मैं इस राजा की औलाद नहीं हूँ। तो उसने कहा, महाराज देखो, राजा होता ना, वो किसी व्यक्ति को इनाम देता है तो
सोना चांदी हीरे जवाहरात ये इनाम देता है, और आपने मेरे को क्या दिया? भेड़ बकरियां ज़मीन ये दी। इससे मेरे को पता लग गया कि आप राजा हो ज़रूर, लेकिन आप राजा की संतान नहीं हो, क्योंकि आपने मेरे को भेड़ बकरियां दी, इसलिए आप नहीं हो। तो भाई, जन्म से कोई आदमी जैसी उसकी उत्पत्ति होती है, जिस परिवेश में होती है, तो आदमी हो चाहे औरत हो, उसी परिवेश में ढलता जाता है। जय हिंद। कहानी मेरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सब्सक्राइब दोस्तों घाटा करते हो लाइक में सब्सक्राइब में, तो जिसका सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जय हिंद।